आज हम लोग पढ़ेंगे इमल्सन। ठीक है, ये भी तो कोलाइड्स ही है, ये लास्ट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का। तो इमल्सन क्या है? सबसे पहले क्या है कि इमल्सन इज नथिंग बट इट्स अ कोलाइडल सॉल्यूशन। इट्स अ कोलाइडल solution. First of all, we must know this is a colloidal solution. First of all. Second thing, it is a liquid-liquid system. So, it is a liquid-liquid colloid. Second thing, we must know that it is a liquid colloid. Okay? Second thing you must know. Third thing you must know, dispersed phase. Dispersed phase is liquid. Dispersion medium, that is also liquid. Clear? So these are the. So if you want to define what is emulsion, then you can define. Emulsion is a type of colloidal solution or colloid, which is a liquid-liquid colloid in which the dispersed phase as well as dispersion medium is nothing but liquid. So emulsion is a colloidal solution which is a liquid-liquid colloid in which dispersed phase as well as dispersion medium are liquid. This is the definition. Okay, very simple definition. Now, how it can be prepared? Very easy to prepare. This emulsion can be prepared by simply shaking. Prepared by simply shaking. Prepared by vigorously shaking. Vigorously shaking. It can be prepared vigorously shaking. लिक्विड को आपस में मिला देंगे और विगरसली इसको हम सेक कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कोलाइड, ये जो है कोलाइड बनेगा जिसको कि हम लोग बोलेंगे इमल्सन। ठीक है, अब है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें जो दोनों लिक्विड है कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिपेयर्ड बाय दिस वन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? these two liquid dispersed phase and dispersion medium do not mix well. Clear? So that is why it is generally unstable. Clear? Generally unstable. Apart from this, generally get separated or coagulated. On standing. चूँकि इसमें तो सब लिक्विड है तो इसमें जनरली कोआगुलेशन वर्ड यूज नहीं करते हैं, सेपरेशन वर्ड यूज करते हैं। कोआगुलेशन का मतलब होता है कुछ सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हो, इसलिए इसमें कोआगुलेशन वर्ड जल्दी यूज नहीं करते हैं। तुम लोग समझाने के लिए हम कोआगुलेटेड वर्ड यूज किए। तो जनरली गेट सेपरेटेड, जनरली components. So what are the components? That is dispersed phase and dispersion medium. These two are called components. So component gets separated on standing. Simply standing छोड़ देंगे तो ये जो है इसका जो component है वो separate हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? Milk. The best example for emulsion is the milk. So best example, that is milk. Okay. Now milk is a liquid system. It is a emulsion. Here dispersed phase. What is the dispersed phase? Dispersed phase is nothing. Particles
or globules. Particle or globules of liquid fat. Liquid fat. And dispersion medium. Dispersion medium is what? That is water. ठीक है, क्लियर। और इमल्सिफाइंग एजेंट इसमें क्या होता है? केसिन। थर्ड थिंग, इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, इसको स्टेबल बनाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट का जरूरत पड़ता है, तो उसको हम लोग जो है इसमें केसिन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि पर्टिकुलर ये जो इमल्सन हो गया, बेस्ट एग्जांपल दे दिए तुमको। ठीक है, तो डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है, इसीलिए जो मिल्क है वो इमल्सन है। लिक्विड लिक्विड इमल्सन, मिल्क क्या हो गया? लिक्विड लिक्विड इमल्सन, लिक्विड लिक्विड कोलाइड, दैट इज कॉल्ड इमल्सन। ओके, so dispersed phase is what, dispersion medium is what, ओके। और अभी तुरंत पढ़ाए थे कि इमल्सन जो है स्टेबल होता है, स्टैंडिंग में भी ये खराब हो जाता है, इसलिए इसको स्टेबल बनाने के लिए एक एजेंट दिया जाता है इसमें। तो उस एजेंट को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफायर। इमल्सिफायर वो कौन है? यहाँ पर मिल्क के केस में केसिन। मिल्क के केस में क्या है? केसिन है। मिल्क के केस में इमल्सिफायर क्या है? केसिन है, ये याद रखना है। तो अब हम लोग जो है ये दोनों को समझ रहे हैं। अब इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है? इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है? स्टेबल इमल्सन बनाने के लिए, स्टेबल इमल्सन बनाने के लिए एक एजेंट को मिलाया जाता है, जो एजेंट इसको स्टेबल बना देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट। तो अब हम लोग जो है इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? टू फॉर्म stable emulsion, to form stable emulsion, small quantities of certain other substance, some other substances are added during their preparation। ठीक है, certain substances which is called emulsifier or emulsifying agent। So this is the definition of emulsifier or emulsifying agent। तो कोई भी इमल्सन जो होता है वो जनरली अनस्टेबल होता है, स्टैंडिंग रहने पर भी वो सेपरेट हो जाता है, यानी ये एक तरह से लायोफोबिक सॉल्ट है ना। इमल्सन एक तरह से क्या है? लायोफोबिक सॉल्ट है, इसलिए इसको स्टेबल बनाने के लिए एक एजेंट का ज़रूरत पड़ता है ना। उस एजेंट का नाम हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इमल्सिफायर बोलते हैं या इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। तो जब हम इसमें इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देते हैं तब ये स्टेबल हो जाता है, तब ये लायोफिलिक के जैसा बिहेव करने लगता है। लेकिन जब तक उसमें कोई इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं रहेगा तब तक ये लायोफोबिक की तरह बिहेव करता है। इसीलिए कोई भी इमल्सन बनाने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट का ज़रूरत पड़ता है, जो कि इसमें डाल दिया जाता है। और मिल्क तो हम लोग नहीं बनाते हैं, ये तो नेचुरली बनता है, तो नेचुरली ये भी चीज़ आ जाता है। तुम लोग जानते हो कि दूध में केसिन बहुत प्रेजेंट होता है। केसिन जो प्रोटीन है,
तो एक तो एक केसिन हम लोगों को प्रोटीन भी सप्लीमेंट देता है, दूसरा होता है कि मिल्क को एज ए इमल्सन स्टेबल बना के रखता है। ठीक है, ये दो रोल है। दूध के अंदर उसका रोल ये है कि मिल्क को एज ए इमल्सन स्टेबल बनाए रखता है, दूसरा हम लोग जब उस दूध को यूज करते हैं तो हमको प्रोटीन सप्लीमेंट मिलता है उस केसिन से। ठीक है, ओके। अब हम लोग जो है देखते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट का रोल क्या है ना। क्या ये करता है इमल्सिफाइंग एजेंट कि ये स्टेबल हो जाता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इमल्सिफाइंग एजेंट एक्चुअली करता क्या है जिसके कारण जो है इमल्सन स्टेबल हो जाता है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ इमल्सिफायर ही लिखते हैं। ठीक है, रोल ऑफ इमल्सिफायर। ठीक है, इसका मेन रोल जो हम लोग को दिखता है कि ये स्टेबलाइजेशन को बढ़ाता है, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो एक वर्ड और हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम पहले फंक्शन देख लेते हैं, रोल ऑफ द इमल्सिफायर। इमल्सिफायर का रोल देख लेते हैं। ठीक है, द मेन फंक्शन of the emulsifier is to reduce the interfacial tension between the two liquids, forming the emulsion। ठीक है ना, thereby giving stability to the emulsion। ठीक है, तो मेन रोल क्या है इमल्सिफायर का, कि जो दोनों लिक्विड आपस में मिक्स होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, तो दोनों का अपना अपना इंटरफेस होता है, सरफेस होता है। तो दोनों के सरफेस के बीच में जो एक टेंशन होता है उस टेंशन को रिड्यूस कर देता है, इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देता है। जब इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देगा तो स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। तो मेन रोल इमल्सिफायर का ही है कि इंटरफेशियल टेंशन को वो रिड्यूस कर देता है। इंटरफेशियल टेंशन जब रिड्यूस हो जाता है तब क्या होता है, तब जो है दोनों जो लेयर है वो अलग अलग नहीं होता है, एक दूसरे में मर्ज कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमल्सन। इस तरह का से ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अब जो है एक टर्मिनोलॉजी है इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, ये तो स्टेबलाइजेशन है, द स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्सन by means of emulsifier is called emulsification। ठीक है, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको जानना जरूरी है, हम लोगों ने जान लिया। ठीक है,
अब हम लोग और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है। अभी हमने मिल्क का केस लेकर के ये सब पढ़ाई किया है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग जो है सोप का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, सोप का एग्जाम्पल लेंगे। एक हम ले लेते हैं ऑयल इन वाटर सिस्टम। ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल जो है वाटर में डिस्पर्स किया है। ऑयल इन वाटर सिस्टम लेते हैं, ऑयल इन वाटर सिस्टम लेते हैं, ठीक है। ऑयल इन वाटर इसीलिए लिए क्योंकि गंदगी को हम लोग देंगे, ठीक है। ऑयल डर्ट जो होता है ऑयली इन नेचर होता है ना, इसीलिए हमने ऑयल इन वाटर सिस्टम लिया। तो जब हम लोग गंदगी कपड़ा वगैरह साफ़ करते हैं तो उसको हम लोग पानी में डुबा देते हैं, तो क्या होता है गंदगी का वाटर में जो है मिलता नहीं है, क्योंकि गंदगी जो होता है वो, तो यहाँ पर ऑयल एंड वाटर सिस्टम हो जाएगा, है ना। डर्ट इन वाटर, डर्ट इन वाटर, ठीक है। डर्ट इन वाटर सिस्टम दोनों एक ही चीज़ है ना। डर्ट इन वाटर, डर्ट ऑयली इन नेचर होता है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हमारा शरीर जो है, हमारे बॉडी से बहुत सारा चीज़ सीक्रेट होता है, वो ऑयली इन नेचर होता है। और जब हम स्नान करते हैं तो ऑयली सब्सटेंस जो है वाटर में मिक्स होता है, तो इसीलिए इस प्रकार वो ऑयली वाटर सिस्टम बन जाता है। ऑयल इन वाटर सिस्टम, क्योंकि हम बहुत पानी से नहाते हैं, जब हम कपड़ा खींचते हैं तो पानी बहुत डालते हैं कपड़े में, तो वाटर हो गया यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम, और ऑयल जो हो गया यानी डर्ट जो हो गया वो डिस्पर्स्ड फेज हो गया। इसी तरीके से साफ़ करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होता है, क्योंकि ये जो डर्ट है पूरी तरह से डिजॉल्व होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं है। तो डर्ट जो है कपड़े से नहीं निकलता है, हमारे बॉडी से पूरी तरह से डर्ट नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत डर्ट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इमल्सन बन रहा है ऑयल इन वाटर, है ना, डर्ट इन वाटर, ये लायोफोबिक सॉल्व बन रहा है, तो थोड़ा बहुत डिस्पर्स होता है डर्ट उसमें, पानी से स्नान करने से, पानी से सिर्फ कपड़ा खींचने से थोड़ा बहुत साफ़ सफाई होता है, क्योंकि ये लायोफोबिक सॉल्व है, तो ज़्यादा डिस्पर्स नहीं हो। अब हमको इस इमल्सन को स्टेबल बनाना है ना, गुड इमल्सन बनाना है, तो क्या करेंगे हम, इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, ये डर्ट और ऑयल जो है, ये हो गया वाटर जो हो गया, क्या हो गया, ये वाटर हो गया डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम हो गया, और ये ऑयल और डर्ट क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको साफ अगर करना है, ऑयल को वाटर से हटाना है, डर्ट, अब ऑयल को वाटर के साथ मिला देना है, डर्ट वाटर। अब कोई कपड़ा साफ कैसे होगा, जब वो डर्ट जो है वाटर में मिक्स हो जाएगा, है ना। ऑयली चीज़ है पानी में गिरा हुआ, वो जब तक पानी में घुलेगा नहीं तब तक तो पानी के साथ वो बहेगा नहीं, है ना, नहीं तो लेयर बना लेगा वो। तो हमको ऐसा कोई मेजर करना होगा कि ये ऑयल जो है वाटर में डिस्पर्स कर जाए, डर्ट जो है वाटर में डिस्पर्स कर जाए, तभी ना होगा, यानी एक इमल्सन तैयार हो जाए, तब पानी बहेगा तो इमल्सन बह जाएगा साथ में ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमल्सिफाइंग एजेंट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो कौन है, ठीक है। इमल्सिफायर जो है यहाँ पर कौन है, सोप सॉल्यूशन, क्या है, सोप सॉल्यूशन। हम इसमें साबुन का पानी डाल देते हैं या साबुन ही लगा देते हैं, पानी तो रहता ही है, तो सोप सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ये जो सोप सॉल्यूशन है इस ऑयल को और डर्ट को कवर कर लेता है चारों तरफ से, एक प्रोटेक्टिंग बना देता है चारों तरफ से। कल पढ़ाया ये जो, क्योंकि सोप सॉल्यूशन जो होता है वो लायोफिलिक होता है। सोप सॉल्यूशन क्या है, लायोफिलिक है। सोप सॉल्यूशन क्या है, लायोफिलिक है, ठीक है ना। सोप सॉल्यूशन क्या है, लायोफिलिक है, लायोफिलिक सॉल्ट है ये,
लाइफ, और ये क्या है, लायोफोबिक बना हुआ है। ये क्या है, लायोफोबिक सॉल्वेंट। ये क्या है, लायोफोबिक सॉल्वेंट। ये है लायोफोबिक सॉल्ट। और ये क्या है, लायोफिलिक सॉल्ट है। तो ये जो लायोफिलिक सॉल्ट होता है, ये जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ठीक है ना। सॉल्वेशन बढ़ा देता है। ये क्या करता है, सॉल्वेशन को बढ़ा देता है। सॉल्वेशन जब बढ़ जाएगा तो ये इमल्सन जो है, और वही सॉल्वेशन बढ़ने के चलते जो इंटरफेशियल टेंशन होता है, जो ऑयल और वाटर के सरफेस के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है, डर्ट और वाटर के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है, वो बहुत ही घट जाता है। और बहुत ही घट जाने के बाद क्या होगा, ये बहुत ही अच्छा इमल्सन बन जाएगा। ऑयल इन वाटर का, डर्ट इन वाटर का एक अच्छा इमल्सन बन जाएगा। उसके बाद जब हम पानी को बहाएंगे तो उस इमल्सन भी उसके साथ में बह जाएगा। इस तरह से कपड़े भी साफ़ हो जाएंगे और ऑयल को भी हम साथ में बहा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि हम समझ गए कि यहाँ पर इमल्सीफायर किस तरह से वर्क करता है ना, क्लींजिंग एक्शन। तो ये एक क्या हम बता दिए आपको, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है। सोप एक्चुअली क्या किया, क्लीन कुछ नहीं किया। यहाँ पर सोप तो क्लीन नहीं किया, लेकिन हम सोप को बोलते हैं कि उसे इसे साफ करते हैं। एक्चुअली सोप कुछ साफ नहीं किया। सोप क्या साफ जो किया वो पानी ही किया। किसी भी चीज़ को दुनिया में साफ जो करते हैं पानी से ही करते हैं। यहाँ भी पानी ही साफ सुथरा किया। यहाँ पानी ही ऑयल को लेके भागा। यहाँ पर गंदगी को ऑयल पानी ही लेकर भागा। लेकिन पानी का जो डिस्पर्स मीडियम का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए एक इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज़ किया, और वो इमल्सीफाइंग एजेंट है सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन का सिर्फ काम है इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देना। लायोफोबिक सॉल्ट जो बनता है उसके स्टेबिलिटी को मैनी फोल्ड इंक्रीज कर देना, ठीक है ना। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली साफ सुथरा नहीं करता। वो सिर्फ कोलाइड्स जो बनता है, जो इमल्सिफिकेशन होता है, जो इमल्सन बनता है, उस इमल्सन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि सोप इज ए क्लींजिंग एजेंट, है ना, ठीक है, क्लियर। और मिल्क का तो हम पहले से ही डिस्कस कर ही लिए थे, ठीक है। तो मिल्क में क्या है, मिल्क में क्या क्या है, एक है लिक्विड फैट, और दूसरा क्या है वाटर, और इमल्सीफायर कौन है, केसिन। केसिन, ये जो केसिन है ना, ये लिक्विड फैट के चारों तरफ एक लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसके चलते इस दोनों के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है वो कम हो जाता है, ठीक है। इंटरफेशियल टेंशन जो है कम हो जाता है, ठीक है ना। तो केसिन जो है यहाँ पर, जो कि एक प्रोटीन भी है। केसिन क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन कैसे, ये जो केसिन है वो कैसे काम करता है, मिल्क में जो लिक्विड फैट रहता है और वाटर रहता है, ये डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्स फेज है। ये डिस्पर्स फेज के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है केसिन, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाने के कारण इसका सॉल्वेशन बढ़ जाता है, तो इसमें डिस्पर्स हो जाता है। सॉल्वेशन बढ़ने के कारण इस दोनों के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो है मिल्क स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इमल्सन को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इमल्सन, ठीक है। टाइप ऑफ इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इमल्सन। दो तरह का इमल्सन होता है जिसको अब हम लोग पढ़ेंगे। दो तरह का इमल्सन होता है जिसको अब हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये जो टाइप ऑफ इमल्सन है
दो तरह का होता है, दोनों तो लिक्विड ही है। तो दोनों तरह का क्या क्या इमल्सन होता है? पहला जो होता है, पहला इमल्सन हम लोग बोलते हैं ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं OYW। OYW टाइप इमल्सन, पहला ये हो गया, ठीक है। और दूसरा हो गया वाटर इन ऑयल WO, है ना, टाइप इमल्सन। ये दो तरह का है, ये दो तरह का हम लोग इमल्सन पढ़ेंगे अभी, क्लियर। अब जो है हम लोग पहला को पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला में ऑयल इन वाटर है ना, तो ऑयल हो गया डिस्पर्स्ड फेज। ऑयल इन वाटर है तो ऑयल हो गया हमारा डिस्पर्स्ड फेज। और वाटर हो गया डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। ये जो है स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ये स्मॉल क्वांटिटी हुआ, ठीक है। ये जो है एक्सेस क्वांटिटी में होता है, ये एक्सेस रहता है, इसलिए इसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं ऑयल इन वाटर का। तो एग्जाम्पल तो हम इसका कई बार ले चुके हैं। मिल्क, एग्जाम्पल क्या है इसका? मिल्क है, ठीक है। तो मिल्क क्या है? मिल्क में क्या है? सॉल्युबल फैट है। तो यहाँ पर क्या हुआ? सॉल्युबल फैट, सॉल्युबल फैट, ठीक है। सॉल्युबल फैट क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। और वाटर हो गया डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। और तीसरा हो गया केसिंग इमल्सिफायर, ठीक है। ये हो गया हमारा। और भी एग्जाम्पल है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग जो लेंगे वो होगा वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, ठीक है। ये हम लोग वैनिशिंग क्रीम लगाते हैं। वैनिशिंग क्रीम, जिसका चेहरा ऑयली होता है वो वैनिशिंग क्रीम लगाता है, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। तो वैनिशिंग क्रीम जो है यूज करेंगे। तो वैनिशिंग क्रीम में क्या होता है? वाटर बेस्ड क्रीम होता है जो चेहरा पर लगाते हैं। तो वाटर बेस्ड है, ऑयल कम रहता है, इसलिए वैनिश को ड्राई हो जाता है चेहरा पर लगाने के लिए। तो ऑयली जिसका फेस होता है ना, वो वैनिशिंग क्रीम यूज़ करता है ना। ऑयली फेस के लिए वैनिशिंग क्रीम लगाते हैं हम लोग। यानी चेहरा पर लगाएंगे तो फिर ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई क्रीम लगाया, जैसा चेहरा वैसा ही दिखेगा, ठीक है। चमकदार चेहरा दिखेगा, लेकिन ये नहीं लगेगा भाई ये क्रीम को ही लगाया है, ठीक है ना। क्योंकि वैनिश कर जाएगा और ड्राई हो जाएगा, मिक्स स्किन के ऊपर वो ड्राई हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग वैनिशिंग क्रीम, ठीक है। अब ये जो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है ना, इसको और भी नाम देते हैं। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन का और भी नाम देते हैं। नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये तो वाटर में बनता है। तो ये ये जो है इसमें क्या हो गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस। क्योंकि ये वाला जो बनता है इमल्सन वो पानी में बनता है, एक्वस इमल्सन। ये क्या है? एक्वस इमल्सन। इसको हम लोग ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन को हम लोग एक्वस इमल्सन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका डिस्पर्शन मीडियम जो है वाटर है। तो इसलिए इसका एक और नाम दिया गया है एक्वस इमल्सन,
ठीक है। अब हम लोग दूसरा टाइप पढ़ते हैं। सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल, टाइप इमल्सन। ठीक है। अब ये क्या है, इसमें वाटर हो गया डिस्पर्स्ड फेज, वाटर हो गया हमारा डिस्पर्स्ड फेज, और ऑयल हो गया डिस्पर्सन मीडियम। तो ज़्यादा हो गया, इसलिए ये जो है ड्राई जिसका चेहरा रहता है ना, ड्राई स्किन जिसका रहता है वो यूज़ करता है, ताकि उसके स्किन को थोड़ा ऑयली बना दिया जाए, है ना। जिसका स्किन सूखा सूखा रहता है उसके लिए ये वाला सूटेबल है। ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बटर है, हर आदमी के घर में बटर है। दूसरा एग्जाम्पल है कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, मेडिसिन के रूप में यूज होता है कॉड लीवर ऑयल। और तीसरा होता है कोल्ड क्रीम। ठीक है ना, कोल्ड क्रीम। ड्राई स्किन के लिए हम लोग कोल्ड क्रीम यूज करते हैं। ड्राई स्किन के लिए क्या यूज करते हैं, कोल्ड क्रीम। ठीक है ना। ये ऑयल बेस्ड है, मतलब ऑयल डिस्पर्सन मीडियम है तो ज़्यादा होगा, इसलिए चिपचिपा होगा। इसीलिए जिसका चेहरा, कोल्ड क्रीम कौन यूज़ करता है, जिसका चेहरा ड्राई होता है। और ठंडा के मौसम में हर आदमी का स्किन ड्राई हो जाता है, इसलिए ठंडे के मौसम में कोल्ड क्रीम यूज़ करते हैं। और कोल्ड क्रीम क्या होता है, वाटर इन ऑयल होता है। ऑयल रहता है इसलिए चेहरा थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन किए हुए रहता है। ऑयली चीज़ लगा देते हैं, घर नहीं लगाते हैं तो हम लोग सरसों तेल लगाते हैं ना ठंडा के मौसम में, ताकि स्किन जो है ड्राई नहीं हो। तो इसी कारण जो है हम लोग वाटर इन ऑयल वाला जो इमल्सन है उसी को लगाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ऑयली इमल्सन भी बोलते हैं। वाटर इन ऑयल इमल्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयली इमल्सन, कॉल्ड ऑयली इमल्सन। ठीक है, ये दो तरह का जो है इमल्सन होता है। ठीक है। अब जो है यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर इमल्सन जो है, दोनों को आपस में हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का जो रेशियो है उसको चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ वाटर इन ऑयल है ये, अब इसमें हम वाटर डाल देंगे ज़्यादा, ऑयल कम हो जाएगा तो ऑयल इन वाटर हो जाएगा, है कि नहीं। अब जैसे ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर है तो ये एक्सेस है अभी। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस कर देंगे, इसको एक्सेस कर देंगे, तब ये हो जाएगा वाटर इन ऑयल। तो हम ये दो जो है आपस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये दोनों में जो है इंटर कन्वर्टेबल है। और इंटर कन्वर्टेबल सिंपली क्या है, डिस्पर्सन मीडियम को हम चेंज जो है का जो रेशियो है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का, वो रेशियो चेंज कर देंगे। अगर डिस्पर्स फेज का बढ़ा देंगे तो डिस्पर्सन मीडियम, यानी कभी डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम बनाना है, कभी डिस्पर्सन मीडियम को डिस्पर्स फेज बनाना है ना। क्लियर। तो इसलिए ये इंटर कन्वर्टेबल है, आसानी से इंटर कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली क्या करते हैं, रेशियो जो है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो है वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है ना, इसलिए ये नोट कर लेना है ना, नोटिसेबल, नोट। ठीक है, इसलिए ये नोट कर लेना। The two types of emulsion, the two types of emulsion can be interconverted, can be interconverted
converted by simply changing the ratio, of the dispersed phase and dispersion medium. है ना, दोनों लिक्विड ही है। जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको डिस्पर्सन मीडियम बना देंगे, जो डिस्पर्सन मीडियम है उसको डिस्पर्स्ड फेज बना देंगे, उल्टा कर देंगे, चेंज हो जाएगा, इसलिए इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अभी और कुछ भी थोड़ा वो टर्मिनोलॉजी बचा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे और फिर, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे दूसरे दिन। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।